अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्यूटी पार्लर्स बंद होने चाहिए। इस वक्त शहर में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह का अभी ऐड वगैरह किया जा रहा है ब्यूटी पार्लर के नाम पर, कहा जा रहा है कि ये कोरियन की क्रीम है, ये जर्मनी की ओरिजिनल क्रीम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जिन मुल्कों से ये क्रीम्स वगैरह आई है, वहाँ की औरतों को पूरी तरह से बर्बाद करके ये ब्यूटी पार्लर वाली क्रीम्स यहाँ पर आई हुई हैं। चेहरे से शुरुआत होकर के पूरा बदन आज मगरबी तहजीब का नंगा हो चुका है। वहाँ की औरतों को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद आज हमारे मालेगांव शहर में ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी कोर्सेज़ के नाम पर बताया जाता है कि ये क्रीम यहाँ की है, ये क्रीम वहाँ की है, और लोग खुशी खुशी इस चीज़ को देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि जहाँ से ये क्रीम्स वगैरह आई हैं वहाँ की औरतों को पूरी तरह से नंगा करके आई हुई है। ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में कभी भी रोज़गार वगैरह के नाम पर खैर हो ही नहीं सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जो है कीमती चीज़ बनाया है, उसको छुपाने की तरगीब दी है, उसे पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और ब्यूटी पार्लर करता है इसका उल्टा। वो औरतों को मेकअप के नाम पर, ब्यूटी के नाम पर और रोज़गार के नाम पर अपना चेहरा खोलने को कहता है। चेहरे से फिर आपने जितने भी ब्यूटी कंपटीशन के वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ पूरा चेहरा ढका हुआ है और गर्दन वगैरह नहीं दिख रही है। 90% लोगों की गर्दन वगैरह दिखते रहती है, और ये शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे बदन के दूसरे हिस्से भी खुलने लगते हैं। और अगर ना भी खुलें, जितने भी मेकअप वगैरह करने वाली औरतें हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाने वाली औरतें हैं, जब वो अपने घरों को जाती हैं तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाविंद के लिए ये ब्यूटी करती है, ये मेकअप वगैरह करती हैं? बिल्कुल नहीं। इनको देखने वाले इनके घर की औरतें दूसरी भी होती है, गैर मर्द हजरात भी होते हैं। और अगर गैर मर्द हजरात ना भी देखें तो घर की जो औरतें हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, कच्ची सोच वाली लड़कियाँ जब ये देखती हैं तो उनके अंदर एक अलग एहसास से कमतरी होती है। वो भी सोचती हैं कि मैं भी इस तरह की खूबसूरत लगूँ, मैं भी लोगों की जीनत बनूँ, लोगों की नज़रों का मरकज़ बनूँ। और जब वो ये मेकअप वगैरह कर नहीं पाती हैं तो वो अपने हुस्न की दाद के लिए छोटी सोच की बच्चियाँ लड़कों की तरफ नज़र उठाती हैं, और लड़कों की हवस भरी नज़रों को वो अपनी शताइश समझकर गलत रास्तों पर निकल पड़ती हैं। बहुत मुश्किल से शहर को उलमाए कराम ने, मौलाना उमरान वगैरह ने वापस अपनी डगर पर वापस लाया है, वरना शहर बेहयाई के दलदल में फंसता जा रहा था। और शुरुआत हुई थी इन्हीं ब्यूटी पार्लर्स वालों ने। कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, आप सबको याद होगा क्या क्या हुआ था। और अब फिर इसी तरह के एड्स वगैरह चलने लगे हैं और लोगों को तरगीब दी जा रही है, रोज़गार के नाम पर कहो या और किसी नाम पर। पहले खूबसूरती के लिए होता यह था कि शादी के वक्त औरत को खूबसूरत बनाया जाता था। कई दिनों तक उसको छुपा करके हल्दी वगैरह लगाई जाती थी, और छुपा करके ही अपने शौहर के सामने पेश किया जाता था। औरत जब तक छुपी रहती है तब तक ही मर्द की दिलचस्पी उसके अंदर रहती है। जब वो खुलकर बाहर आती है तो मर्द के लिए उसको डिस्कवर करने का और कोई रास्ता नहीं रहता है, उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, और वो दूसरी तरफ मुँह मारना शुरू कर देता है। एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है, ये मेकअप वगैरह मगरबी तहजीब का हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही ला सकता है। कभी भी आपके रिस्क में बरकत या रिस्क में फरावानी नहीं ला सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है वो पूरी तरह से मुकम्मल दिया है। उससे हट करके आप कोई भी काम कर लो, उसमें खैर नहीं रहेगी। जिसको भी लगता है कि हाँ इस तरह के ब्यूटी वगैरह में जा करके बच्चियाँ रोज़गार वगैरह करेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उनके लिए शहर के दूसरे ब्यूटी पार्लर्स जो है एक इबरतनाक वाक़या है। वो देख करके समझ सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाले क्या क्या करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए मासूम कच्ची उम्र की लड़कियों को बेपर्दा करते हैं। अपना ऐड दिखाने के लिए, अपना ट्यूटोरियल वगैरह बताने के लिए बगैर दुपट्टे के उनका मेकअप वगैरह करती हैं और बताती हैं कि देखो एक वो बदसूरत लड़की को कैसे हमने मेकअप के ज़रिए खूबसूरत कर दिया है। किसी भी मुफ्ती वगैरह से आप फतवा ले लो, इस तरह के ट्यूटोरियल के लिए किसी लड़की को बेपर्दा करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। दुनिया के किसी भी मसलक से ये आप मसला उठा लें, और ज़ाहिर है इसके अंदर कोई खैर हो ही नहीं सकती है। हराम चीज़ों ने अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत नहीं रखी है। हम जिस रास्ते पर फिर से चलने लगे हैं वही रास्ता जो है हमारा फिर बर्बादी की तरफ ले जाएगा। बहुत मुश्किल से शहर में खुदकुशी के वाक़यात कम हुए हैं, ब्लैक मेलिंग वगैरह के वाक़यात कम हुए हैं, शहर में बरकतों का नुज़ूल होने लगा है। अब फिर वही डगर पर दोबारा जाते हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैंने बहुत ना चाहते हुए भी इस पर अपनी ज़बान बंद रखना मुनासिब नहीं समझा और इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। खुदा के लिए आपके रिश्तेदारों में, आपके महल्ले में, आपके पास पड़ोस में अगर कोई लड़की इस तरह के ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जाती हूँ, उनके माँ बाप को ज़रा बिठा करके तरगीब दीजिए, बताइए दीनी अहकाम क्या है, इस्लाम की अहमियत क्या है, औरत की अहमियत क्या है। चंद सिक्कों के लिए या छोटे मोटे कोर्सेज़ के लिए एक औरत को बेपर्दा करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जब ये औरत इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह करती है उसके बाद वो कई हज़ार औरतों के बेपर्दा होने का सबब बनती है। आप कोर्सेज़ कीजिए ना, मेहंदी क्लास के कोर्स कीजिए, सिलाई वगैरह के कोर्स कीजिए, इन सब में खैर छुपी हुई है। आपने देखा होगा कि हज़ारों लड़कियां इस वक्त जेंट्स कपड़े वगैरह भी सीती हैं, पर कभी कुछ सुनाई नहीं देता है। और ये छोटे छोटे से ब्यूटी पार्लर वाले जरा सी अपना कुछ ऐड करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई बेहयाई की कोई ना कोई ऐसी बातें सुनाई दी जाती है। इससे साफ समझ में आता है कि इसके अंदर किसी भी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने खैर नहीं रखी है। इन्हीं चीज़ों की पनौती कहना चाहिए जिसकी वजह से हमारे शहर से बरकतें उठती जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के बेपर्दा होने वाले जितने भी मामलात हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम आगे आए ऐसा नहीं है। हर आम आदमी को आगे आना होगा, हर किसी को इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठानी होगी।
अपनी ताकत से, हाथों से रोक करके इस बुराई को ख़त्म करना होगा, बोल करके इस बुराई को ख़त्म करना होगा, अपने घरों से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से इस बुराई को हटाना होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर कहो, यूट्यूब पर कहो, ऐसे कई चैनल मैं देख रहा हूँ कि जो इस तरह के वीडियोस का प्रमोशन कर रहे हैं और इस तरह की क्रीम्स का ऐड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये क्रीम देखो यहाँ से आई है, ये ओरिजिनल है, ऐसा है, वैसा है। जबकि सारा शहर, सारी दुनिया ये जानती है कि जहाँ से ये क्रीम्स आई है वहाँ की औरतों को पूरी तरह से नंगा करने के बाद यहाँ पर आई है। अब अगर हम उनसे प्रेरित होकर के या उनसे मरऊब होकर के हम ये सोचेंगे कि हम भी इस क्रीम वगैरह को लगाएंगे, तो जाहिर है हम इस बेहयाई को फिर से प्रमोट कर रहे हैं और हमारे शहर में आगे चलकर इस तरह की वारदातें हो सकती है। मर्द ज़ात जो है, हर किसी को पता है कि ज़्यादातर जो है ठरकी ही होते हैं। अब अगर औरत ब्यूटी के नाम पर, मेकअप के नाम पर या इस तरह के किसी कोर्स के नाम पर बेपर्दा होती है तो उसके बाद उसका शिकार करना कितना आसान हो जाता है। हर किसी को ये बात समझती है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पर्दा नज़रों में होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आपके लिए हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी थी, क्या उनकी नज़र से ज़्यादा पर्दा दुनिया की कोई औरत कर सकती है क्या? उसके बावजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहो या उनकी औरतें वगैरह कहो, उनका चेहरा देख नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा वो पर्दा वगैरह करती थी। कभी उन्होंने तो ये नहीं कहा कि पर्दा सिर्फ नज़रों का होता है। कई ऐसी रिवायात आपको मिलेंगी कि सामने अगर कोई नाबिना साहबी भी आए तो उन्होंने उससे पर्दा किया और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे की तरगीब दी और ये कहकर कहा कि वो तो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो। फिर कौन ये कह सकता है कि हमारे नबी नौज़-बिल्लाह गलत हो सकते हैं या उनकी बेटी गलत हो सकती है नौज़-बिल्लाह, या फिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम गलत हो सकते हैं, या फिर कुरान गलत हो सकता है, या फिर नौज़-बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से आप इस सोच को समझ करके इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अजीब लगता है कि जिन चीज़ों का प्रमोशन किया जा रहा है वो औरतें भी मुसलमान हैं और जिन न्यूज़ चैनलों पर वो दिखाया जा रहा है वो भी मुसलमान हैं, देखने वाले भी मुसलमान हैं और कोई आवाज़ तक नहीं उठाता है। इस वीडियो में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, और किस तरह से रोक लगी, कमेंट में ये भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।